लॉर्ड एवरीवन। मैं साजा फिलेमोन आप सबका मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और आने वाले समयों में बहुत सी टीचिंग्स को मैं डालते जाऊंगा, इसलिए निवेदन है कि सब्सक्राइब करते चलें ताकि आने वाली टीचिंग्स का भी आप जो है लाभ उठा सके। और मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं मेरे प्रियो, और परमेश्वर मुझे चंगाइयों में दुष्ट आत्माओं से छुटकारे में इस्तेमाल करता है और वचन के प्रचार में, और जिन शहरों में बुलाया जाता मैं वहाँ पे जा कर के वचन की प्रचार को भी करता हूँ मैं। तो मेरे प्रियो, मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो इसी बात पर आधारित है कि विभिन्न शहरों में जब जा कर के मैं प्रचार करता हूँ, वहाँ पर बहुत से लोगों के सवाल प्रश्न आते हैं मेरे पास में, और उन लोगों के जो प्रश्नों के आधार पर जो है मैं इस शिक्षा को लेकर के मैं आया हुआ हूँ। मैं आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो 666 एंटी क्राइस्ट के ऊपर से हम बात करेंगे। और लोगों के बहुत से डाउट्स हैं, बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत से दूसरी शिक्षाएं जो हैं वो प्राप्त कर रहे हैं, और उसके कारण से कन्फ्यूजन आ रहे हैं। और कन्फ्यूजन का कारण क्या है कि जो शिक्षाएं जो हैं वो बिब्लिकल बेस्ड नहीं है। और मैं आज जो है मैं आपके सामने जो भी जानकारियाँ और जो भी मैं बातों को बताने चाह रहा हूँ वो बाइबल आधारित है, और जो भी मैं कुछ कहूँगा वो बाइबल के अंदर से ही कहूँगा, और बाइबल के बाहर की किसी भी बुक का सहारा मैं नहीं लूँगा। केवल जो है यीशु मसीह की जो उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तीमुथियुस में लिखा कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, तो उसी पुस्तक से बाइबल से मैं आपके सामने में बातचीत करूँगा। बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से सवाल हैं जो लोग जो हैं समझना चाहते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर जो है हम इस शिक्षा में हम देने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो शिक्षा जो है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन जो बाइबल को गहराई से जानना मांगते हैं, जो बाइबल को सचमुच में सीखना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य दानियल नबी की पुस्तक को समझने में उनको कठिनाइयाँ आती हैं, तो उन लोगों के लिए ये शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इन चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने हूँ, और क्या प्रश्नों का और किन सब्जेक्ट्स को, किन हेडिंग्स को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। क्या एंटीक्राइस्ट का शासन पूरी दुनिया के सभी देशों पर होगा? वह मनुष्य होगा, शैतान होगा, या दुष्टात्मा होगा, या कोई पुनर्जीवित दुष्टात्मा होगी, या पुनर्जीवित तानाशाह होगा? क्या वह आज पैदा हो चुका है या अभी छिप करके कार्य कर रहा है? और वह कब प्रकट होगा? प्रकाशित वाक्य 13 में जो दो पशुओं का वर्णन है, उन पशुओं का क्या मतलब है? वह अधोलोक कुंड से आएगा, अधोलोक से आएगा, याथा कुंड से आएगा, मतलब इंग्लिश में लिखा सियोल और हिट्स, क्या यहाँ से वो आएगा? क्या वह उन सभी लोगों को मार डालेगा जो उस पशु का अंक, उसकी छाप, उसके अंक को, उसके नाम को नहीं लेंगे? उन सभी को मार डालेगा। क्या पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा तब वह आएगा? और क्या इस क्लेश काल में हमारे जैसे स्वाभाविक मनुष्य बचेंगे या सभी लोग मर जाएंगे? और 666 का मार्क का इस्तेमाल करने वाली जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि हमारे किसी नंबर में हमारे पास 666 यदि आ गया है तो मैं उसका क्या करूं? ऐसे बहुत से प्रश्न आते। और यदि भारत में यदि चिप सिस्टम आता है, माथे पे या दाहिने हाथ पे लगाने की बातें की जाती हैं, जैसा कि बहुत से देशों में प्रारंभ हो चुका है, तो क्या हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर जो है मैं आज मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। तो धैर्य रखिए और सुने कि किस प्रकार से जो है वो परमेश्वर क्या हमको शिक्षा जो है एक सटीक बाइबल के आधार जो है मैं शिक्षा देने के लिए चाह रहा हूँ। मेरे बीच बीच में मैं कुछ क्लिपिंग्स को भी दिखाऊंगा और उन बातों को भी बताऊंगा कि कैसे जो है वो परमेश्वर जो है हमारे सामने जो है उन बातों को पूरा कर रहा है जो उसने भविष्यवाणियों के रूप में हमारे सामने बाइबल में रखा हुआ है, वो हमारे समय पूरी हो रही है। कौन सी बातें, कौन सी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, इससे पहले मैं आपको मैं समझाऊं। टाइम टेबल को समझ लीजिए कि सबसे पहले रैप्चर होगा। रैप्चर को स्वर्गारोहण हिंदी में या मेघारोहण कहा गया है कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हम सभी विश्वासियों को अपने साथ में लेकर के वो स्वर्ग पर चढ़ जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हमें लेकर के जाएगा, उसके तुरंत बाद जो है वो रैप्चर होगा। रैप्चर के बाद जो है तुरंत जो है ट्रिबुलेशन पीरियड जो है प्रारंभ होगा, और ट्रिबुलेशन पीरियड जो है 3.5 साल और 3.5 साल काल का होगा। पहले 3.5 साल का और फिर दूसरा 3.5 साल का होगा। तो इस प्रकार से जो है 7 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड होगा, और उसके अंतिम दिन वॉर ऑफ हर्मगेदोन, हर्मगेदोन की युद्ध जो होगा, यीशु मसीह जो है लड़ने के लिए आएगा माउंट ऑफ ऑलिव पे, जैतून पहाड़ के ऊपर। जकरिया 14:4 में लिखा हुआ है कि वो लिटरली अपने पैरों को माउंट ऑफ ऑलिव के ऊपर रखेगा, और जो है हम उसके साथ में इस युद्ध को लड़ने के लिए आएंगे। एंटी क्राइस्ट
कि सेना के साथ में हमारा युद्ध होगा और हम युद्ध को जीत लेंगे और हम जो है सीधे हम प्रवेश करने जाएंगे 1000 वर्ष के राज्य में। और उसके बाद शैतान को बांध दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए और उसके बाद खोला जाएगा और उसके बाद उसे नरक में डाला जाएगा। और उसके बाद जो है अविश्वासियों का न्याय होगा। और विश्वासियों का न्याय नहीं है मेरे प्रिय, इस बात को समझ, आने वाले समय में इन बातों को मैं बताऊंगा कि विश्वासियों का न्याय नहीं है, परंतु उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो अविश्वासियों का न्याय होगा और उसके बाद जो है इस पृथ्वी के ऊपर अनंत काल का जीवन हमेशा के लिए, जैसे पाप से पूर्व की स्थिति, आदम और हवा के पाप के पूर्व की स्थिति कायम हो जाएगी और हम सभी जो है उसके साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहने पाएंगे। तो आइए हम इस बात को हम आगे शुरू करें और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं मेरे प्रियो की कौन सी घटनाएं जो है मेरे और आपके सामने जो है वो पूरी होती जा रही हैं, जिसका संबंध ट्रिबुलेशन पीरियड से है। और लेकिन उससे पहले रैप्चर है, तो हमें कितना सतर्क होने की जरूरत है कि ट्रिबुलेशन पीरियड की घटनाओं के होने के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं और रैप्चर उसके पहले हमको उसमें जाना है। यदि प्रकाशित वाक्य 16 उसके 12 को यदि हम देखेंगे तो वहां पर लिखा गया कि और छठवें स्वर्गदूत ने जो है अपना कटोरा महानदी फरात के ऊपर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व के राजाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो जाए। और जो है वो मार्ग तो तैयार होगा और इस प्रकार से जो है जो ईस्ट पूर्व की तरफ से जो है इराक, ईरान और सीरिया, इस तरह से जो है जहाँ पे ईस्टर्न पार्ट से जो है लोगों के लिए आने के लिए, इजराइल के अंदर घुसने के लिए बहुत ही एक अच्छा स्थान बनता जाएगा। और वो वहां से जो है किस प्रकार से इजराइल के अंदर एंटर करेंगे, इसलिए जो है वो नदी का सूखना बहुत जरूरी है। हमें सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि वो नदी जो है अभी से सूखना प्रारंभ कर दी है। ये घटना जो है ट्रिबुलेशन पीरियड के अंतिम दिन की है, लेकिन वो घटना का आरंभ जो है अभी प्रारंभ हो चुका है। आइए उस नदी को हम देखें कि किस प्रकार से जो है वो सूखना प्रारंभ करी है। इस न्यूज क्लिप को मेरे साथ देखिए। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसका 12वें पद में लिखा है कि छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी अर्थात फरात यूफ्रेटिस रिवर के ऊपर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। अब ये पूर्व दिशा के राजा क्यों मार्ग की बनाने की बात हो रही है? क्योंकि इराक से, ईरान से और सीरिया से और नॉर्दर्न अलायंस जो आएगा वो यहाँ से उनको एंटर करने के लिए इजराइल के अंदर जो है आसानी हो जाएगी। तो रिवर यूफ्रेटिस रिवर जो है यदि वो ड्राई हो जाती है तो उन लोगों के लिए एक बड़ा हाईवे जैसा तैयार हो जाता है और वो जो है वो आर्मी जो है वॉर ऑफ हर्मगेदोन के लिए, हर्मगेदोन की लड़ाई के लिए जो इजराइल के अंदर वो प्रवेश कर जाएंगे। तो किस प्रकार से जो ये घटना जो है ट्रिबुलेशन पीरियड के अंतिम दिन में होने वाली हैगी, वो घटना जो है आज हमारे सामने दिखाई दे रही है कि आज यूफ्रेटिस रिवर जो है, जो लाइफलाइन है इराक की जो है वो सूखती जा रही हैगी। और ये बाइबल की भविष्यवाणी जो प्रकाशित वाक्य 16-12 में लिखा हुआ है वो पूरी होती जा रही है। तो आइए मेरे साथ इस न्यूज क्लिप में देखिए कि किस प्रकार से जो है ये यूफ्रेटिस रिवर This is what's left of this section of the once mighty Tigris River. Barely enough water to escape Iraq's burning daytime heat. The Tigris and the Euphrates rivers were the main water supplies for these once lush rice fields. Farmers like Abdul Rahman used to be able to grow up to 80 square meters of rice. That's only a little over 1% of the size of an average football pitch, but it helped to keep his family alive. Now he produces barely a fraction of what he could grow before. Look how dry this land is. We can't get enough water. Even the water irrigation canals are empty now. एक और भविष्यवाणी को हम देखें जो पाई जाती है यशाया 11 उसके 15 में, जो मिस्र की नदी नाइल रिवर के लिए कहा गया है, नील नदी के लिए कहा गया। वहां पर परमेश्वर कहता है यशाया 11 उसके 15 में कि यशाया मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद अर्थात मिस्र की नील नदी पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। और हम उसको और यदि आप उसको आगे पढ़ना चाहते हैं तो यशाया 19:5 से 10 में पढ़ सकते हैं और यहेजकेल 29 उसका 3 से 4 और 9 to 10, यशाया 19:5 to 10 और यहेजकेल 29 3 to 4 और 9 to 10 में किस प्रकार से जो है रिवर नाइल के लिए बातें जो लिखी हुई हैं कि परमेश्वर जो उसको सुखा देगा, क्योंकि मिस्र के लोग जो हैं उसके ऊपर घमंड करते थे और वो कहते थे कि हमने ही इसे बनाया है।
तो परमेश्वर जो कहता है कि जिसके ऊपर, जिस नदी के ऊपर जो तुम लोग घमंड करते हो, जिस नदी को तुम कहते हो कि मैंने बनाया और इसके कारण जो तुम फूलते फलते हो, तुम्हारे घमंड के कारण जो है मैं तुम्हारी इस रिवर को मैं सुखा दूंगा। तो आइए इस न्यूज क्लिप में हम देखें कि किस प्रकार से जो है आज रिवर नाइल का क्या हाल है, इसका क्या हाल हो चुका है। ट्रिबुलेशन पीरियड के अंत के दिन के समय में लास्ट डे जो होने वाली है कि वो घटना जो है किस प्रकार से प्रिपेयर होती जा रही है। इजिप्ट ने जो है 6 अगस्त 2015 में जो स्वेज कैनाल जो है, जो स्वेज कैनाल को जो है वो उसने डबल साइज में जो है उसको एक्सपेंड कर दिया है, ताकि जो है उसके लिए जो है वो उसका यदि हम देखें तो कमर्शियल पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करता है। और जहां पर जो शिप जो एक जाते थे, अब उसके साथ में जो है डबल शिप जो है वहां से जा सकते हैं। दैट मीन्स उसने क्या किया है कि उसने जो है अपने जो स्वेज नहर जो है उसको बढ़ा दिया है, उसको चौड़ा कर दिया है। उसका ये बातें जो है कि जो साउथ की तरफ से जो आर्मीज जो है वॉर ऑफ आर्मेगेडोन के लिए जो इजराइल को घेरने के लिए आएंगी, उनके लिए एक समुद्री रास्ता भी तैयार होता। अभी हमने फरात नदी को देखा, हमने अभी नील नदी को देखा। अब आप देखिए कि किस प्रकार से जो साउथ में जो है जो स्वेज कैनाल से जो 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 अफ्रीका की तरफ से जो किस प्रकार से मेडिटेरियन को जोड़ते हुए जो है ये यहाँ पर जो मिस्र देश में जो है ये रिवर स्वेज कैनाल आती है, और हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार से जो है Egypt has completed the expansion of the Suez Canal, a massive 3-year project finished in just one. Egyptians themselves helped finance the canal, buying nearly $5 billion worth of bonds for the $8.5 billion project. Cairo resident Ali Assad. He says no one in Egypt or outside believed that it could be achieved in such a period. He says the best part of it is it was financed by the Egyptian people. At ETX Capital, analyst David Papier says the larger canal could carry additional benefits. They are looking to increase infrastructure, housing, healthcare. You know, the opening of this new canal could bring these things to Egypt, and it also could increase, exports from other nations and other multinational companies. The number of ships passing through the canal will nearly double to 97 a day, and the annual earnings for Egypt are expected to more than double to over. ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम एंटीक्राइस्ट के बारे में, हम क्रिस्ट विरोधी की जानकारी में हम सीधे पहुंचते हैंगे। और मेरे साथ में निकाले 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 से लेकर के 12वीं पद तक। यदि हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्रिस्ट विरोधी के बारे में जानकारी दी गई हैगी, उससे क्या जानकारी निकल करके आती हैगी, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में पढ़ेंगे हम। और इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, परंतु आप इसको पढ़ सकते हैं और आप इसको आप बाइबल से मिला सकते हैंगे। और इस बात को हमको समझना आएगा कि 7वें पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता और अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह ना दूर हो जाए वह रोके रहेगा। तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो प्रकट नहीं होगा जब तक कि वो रोकने वाला जो है उसको दूर ना हो जाए, और जब वो दूर हो जाएगा तब जाकर के वो एंटी क्राइस्ट जो है वो प्रकट हो जाएगा। तो इस बात को हमको समझना है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो छिप करके काम अभी नहीं कर रहा। अभी कई लोग इस बात को प्रचार कर देते हैं कि वो छिप करके कार्य कर रहा है। नहीं, जब एक रोकने वाला है, जब रोकने वाला जब अलग हो जाएगा तब उसके बाद वो प्रकट किया जाएगा। उसका क्या मतलब है कि ही हैज टू बी रिवील, वो उसको जो है वो प्रगटीकरण किया जाएगा। और वो कब किया जाएगा उसको हम आगे के अध्यायों में, हम आगे की चर्चा में हम देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक रोकने वाला कौन है, क्योंकि कई लोग इस बात को प्रचार करते हैं कि रोकने वाला वो पवित्र आत्मा है, और जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं उठाया जाएगा तब तक कि वह एंटी क्राइस्ट जो है क्रिस्ट विरोधी प्रकट नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस बात को हमको समझना होगा कि क्रिस्ट विरोधी को रोकने वाला जो है वो कलीसिया है। क्योंकि जब तक कि हम कलीसिया के लोग, हम विश्वासी लोग जो हैं
इस पृथ्वी के ऊपर रहेंगे, क्रीस विरोधी और वो क्लेश काल जो है नहीं आ सकता। तो इसीलिए परमेश्वर को सबसे पहले कलीसिया को उठाना होगा और कलीसिया जो है ऊपर उठाई जाएगी और उसके बाद जो है वो प्रकट किया जाएगा। तो पवित्र आत्मा तो नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि यूहन्ना 14 उसके 16 में कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा, फॉरएवर। अर्थात पवित्र आत्मा जो है हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ में रहेगा। यदि हम प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय को यदि हम देखें तो वहां पर एक बड़ी भीड़ का वर्णन है और वहां पर लिखा हुआ कि और मैंने एक ऐसी भीड़ को देखा कि जिसको कोई गिन नहीं सकता, और ये वो लोग हैं जो हर कुल, भाषा, जाति में से निकल करके अनगिनत लोग जो हैंगे आए हुए हैंगे, और ये श्वेत वस्त्र पहने हुए, खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए। यदि हम आगे पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने पूछा ये कौन है, तो मुझे कहा गया कि ये वे लोग हैं जो महाक्लेश काल में, जो महाक्लेश से निकल कर क्या इन्होंने अपने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धो के शुद्ध किया। अर्थात इन लोगों ने जो है वो 20 के मार्क को नहीं लिया हैगा, और जो लोग जो है यीशु मसीह की गवाही के देने के कारण से मारे गए। मैं कहता हूं बिना पवित्र आत्मा के कोई भी जन यीशु मसीह की गवाही नहीं ग्रहण दे सकता, और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी जन जो है यीशु मसीह के लिए विश्वास नहीं लेकर के आ सकता, क्योंकि लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 13 उसके 3 में लिखा है कि और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं, परंतु यहाँ पर जो है वो कलीसिया उसको रोके हुए है, और जब तक कलीसिया उसको रोके हुए है वो प्रकट नहीं हो सकता। तो इस बात को हमको समझना होगा कि वह प्रकट होगा क्लेश काल के द्वितीय भाग में, प्रथम भाग में वो प्रकट नहीं होगा। तो इस बात को हमको समझना है। आगे हम देखें कि इसमें और क्या जानकारी हमको मिलती है, क्योंकि दूसरा थिस्सलुनीयन में 2 उसके 3 से लेकर के 12 पद में जो पौलुस कहता है कि वहां पर लिखा हुआ है कि वह एक हमारे समान जो एक मनुष्य होगा, और वो कोई शैतान नहीं होगा, ना ही कोई दुष्टात्मा होगा, ना हाफ जाइंट होगा, ना वो जाइंट होगा, ना ही कोई डिक्टेटर होगा, ना ही वो फुल जाइंट होगा, ना हाफ जाइंट होगा, और ना ही कोई मृत व्यक्ति की आत्मा होगी। तो इस बात को हमको समझना है, क्योंकि वह यीशु मसीह के द्वारा हरमगेदोन की लड़ाई में मारा जाएगा। अब पद को यदि हम 8 को यदि हम देखेंगे, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से उसको भस्म करेगा। तो यहाँ पर जो है इससे ये साबित होता है कि वो व्यक्ति जो होगा वो मनुष्य होगा। अब आ जाइए प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय को पूरा पढ़े, 1 से लेकर के अंतिम पद तक पढ़ेंगे तो अब उसकी स्पष्ट जानकारी हमको मिलेगी। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़े पहले और फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो मैं आपके सामने पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, परंतु मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके पढ़ने से वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है और वहां से हमको क्या जानकारियां निकल करके आती हैंगी। तो वहां पर लिखा हुआ है कि वह जो है वह पशु नहीं परंतु वह मनुष्य होगा। अब यदि हम देखें कि प्रकाशित वाक्य 13 उसके 18 में जिससे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो यहाँ पर इस बात को समझे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य है। अब लेकिन यदि हम वहां पे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 को पढ़ते हैं तो वहां पे 2 पशुओं के बारे में दिखाया गया है कि एक पशु पृथ्वी से निकलता है और एक पृथ्वी जो है समुद्र से निकलता है। यदि हम प्रकाशित वाक्य 17 उसके 15 को पढ़ेंगे तो वहां पर जो है वो पानी के बारे में, समुद्र के बारे में लिखा हुआ है कि भीड़, जाति, भाषाएं और लोग हैं। अर्थात जो क्रिस्त विरोधी जो आएंगे, जो क्रिस्त विरोधी जो आएगा, जो पहला पशु जो होगा वो क्रिस्त विरोधी है और दूसरा पशु जो होगा उसका फॉल्स प्रॉफिट जो उसकी सहायता करने के लिए होगा। तो 2 पशु जो आएंगे वो आएंगे। तो वो पशु का मतलब यह सिंबॉलिक हैगा, और जो पृथ्वी लिखा हुआ है उसमें से भीड़ और जो समुद्र लिखा है उसका भी मतलब है लोग, उसके अंदर में से वहां से वो प्रकट होगा। फिर उसके बाद एक बात और सामने आती है कि वो एक महान ओरेटर होगा, अर्थात एक महान वक्ता होगा, मतलब उसको बोलने की क्षमता होगी और उसके बोलने में जादुई आकर्षण होगा कि लोग जो है उसके बोलने से जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम देखें कि बहुत से लोग जो हैंगे बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हैंगे, लेकिन उनकी जो काम करने का तरीका है, या हम ये कहें कि उनकी मोटिव जो है, उनका मकसद जो है वो गलत होता है, लेकिन फिर भी उनके बोलने की जो कुशलता है उसके कारण से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी ओर। ठीक इसी प्रकार से ऐसा ही वह पशु होगा।
और जो है उसकी सहायता करने के लिए एक धार्मिक नेता के रूप में जो फॉल्स प्रॉफिट जो आएगा, प्रकाशित वाक्य 13 उसके 11 से 17 में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर ये झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बताया गया है, इसको फॉल्स प्रॉफिट कहते हैं। और यही फॉल्स प्रॉफिट जो होगा, जो वो जो है हमें जो है उसकी जो वर्शिप करने के लिए जो बोलेगा, और यही जो है वो मार्क लेने के लिए वो बोलेगा और लोगों को वो मरवा डालेगा। और जो है यदि हम इसको यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ 11 से 17 में कि फिर मैंने एक पशु अर्थात दूसरा पशु जो है को पृथ्वी से निकलते हुए मैंने देखा, उसके मेमने के 2 सींग थे, वह अजगर के समान अर्थात डिसीविंग स्पिरिट, अजगर के समान मतलब डिसीविंग स्पिरिट था, वह बोलता था, और वह उस पहले पशु अर्थात क्रिस्त विरोधी का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जो है पूजा कराता था। अर्थात वह एक बड़ा धार्मिक नेता होगा जो क्रिस्त विरोधी को परमेश्वर बताएगा और उसकी जो है वो वर्शिप कराएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि यही फॉल्स प्रॉफिट जो है लोगों के दाहिने हाथ पर और जो है वो माथे पर जो है वो क्रिस्त विरोधी के राज्य की छाप, उसके नाम या उसके नंबर को लगाएगा और वो लोगों को यहाँ पर वो मजबूर करेगा। आइए अब हम इस बात को हम देखें कि क्या विश्व की एक सरकार बन जाएगी, या विश्व में एक मुद्रा, एक धर्म बन जाएगा क्या, या वन रिलीजन हो जाएगा, वन गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और वन करेंसी और वन रिलीजन जो है क्या हो जाएगा क्या? इस बात को हमको समझना है कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। यदि इसको प्रचार में किया जाता है तो इस बात को मैं प्रमाणित करूंगा कि क्रिस्त विरोधी का राज्य जो है वो केवल 10 राज्यों तक होगा, और को उसका 10 राज्य जो है पुराना रोमन साम्राज्य जो है, जो यीशु मसीह के समय में जो पुराना रोमन साम्राज्य था, वह रोमन साम्राज्य जो है वो वापस जो है वो रिवाइज होगा और उसमें से जो है उसी में से वो राज्य करेगा। और दानियल नबी के उस पुस्तक में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है किस प्रकार से जो वो पशु के बारे में है, वो सींग के बारे में है, मुकुट के बारे में, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। और उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से जो है ये संभव नहीं है, इस बात को हमको समझना है कि वन प्रेसिडेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, कोई वन गवर्नमेंट भी पॉसिबल नहीं है। अब इस बात को हमको समझना है कि प्रकाशित वाक्य, यदि हम कई लोग जो है इस बात को इसको साबित करने के लिए जो है प्रकाशित वाक्य 17 उसका 17 से 18 में जो है वो पद को ध्यान में देते हैंगे और वो कहते हैं कि वो एक वन गवर्नमेंट बनेगी, वन वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसको देखना होगा कि मेरे साथ ध्यान से पढ़े, पद 16 को पढ़े, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर लिखा हुआ है पद 16 में जो 10 सींग अर्थात 10 राज्य केवल एक मन होकर के अपना अपना राज्य पशु को देंगे। ध्यान देंगे, सारी दुनिया के राजा राज्य नहीं, परंतु केवल 10 राजा जो है अपने अपने राज्य को जो है उस पशु को वो दे देंगे, क्योंकि 17-18 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे अर्थात 10 राजा उसकी मनसा को पूरी करेंगे। उसकी मनसा अर्थात शैतान, वो जो एंटीक्राइस्ट जो आएगा उसकी, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य जो है वो पशु को दे देंगे। कि कौन लोग देंगे? केवल 10 राजा जो है अपना अपना राज्य देंगे। दुनिया के राजा राज्य होंगे क्या? नहीं, केवल 10 राज्य जो है वो देंगे। 18 में लिखा और वह स्त्री जिससे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के 10 राजाओं पर राज्य करता है। यहाँ पर हम देखेंगे पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है, तो ये 10 राज्यों के ऊपर जो है वो राज्य करता है। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर जो है कोई वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो नहीं बनेगी। तो इस बात को मैं आगे चल करके और क्लेरिफाई करूंगा। अभी हम दूसरे पॉइंट को हम देखें कि एक मुद्रा भी सारे संसार पर लागू नहीं होगी। जैसा कि मैंने जो आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि किसी भी प्रकार से जो है वन करेंसी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका राज्य जो है लिमिटेड होगा, और इसलिए ये कि उसका राज्य जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा, तो उसकी वन करेंसी को लागू कर पाना जो है वो बड़ा मुश्किल वाली बात है। क्योंकि यदि हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन को, यदि हम देखेंगे तो वहां पर केवल जो अभी 27 थे यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स थे, अभी उसमें से यूके जो बाहर हुआ है, तो हम देखेंगे वहां पे 17 कंट्रीज जो है 17 कंट्रीज में जो है केवल उन्हीं में यूरो चलता है, ना कि पूरे यूरोपियन यूनियन में, ना कि वर्ल्ड में। तो इस बात को हमको समझे कि जबकि यूरोपियन यूनियन जो है अपने पूरे के पूरे कंट्रीज के ऊपर भी लागू नहीं कर पाया, तो ये संभव नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर वन करेंसी लागू हो जाए, क्योंकि उसका राज्य जो है वो लिमिटेड होगा, केवल 10 राज्यों तक लोकलाइज होगा।
वो उस बात को समझे कि रोमन साम्राज्य जो पुराना होगा केवल वहीं तक जो है उसका राज्य होने जा रहेगा, तो अपने राज्य के बाहर किसी को बाध्य नहीं कर सकता। इसको गहराई से हम आगे और देखेंगे। तो यहाँ पर जो है कि विश्व की एक सरकार बन जाएगी, वन करेंसी बन जाएगी, ऐसा नहीं है वन रिलीजन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वहां पर यदि हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 उसके 1 से 7 तक पढ़े तो वो पद 1 में लिखा है, उस पशु के 10 सींग 7 सिर और उसके सींगों पर 10 राज मुकुट थे। ये वही क्रिस्त विरोधी की सीमाओं को बताता है, 10 राज्य तक ही। तो इस बात को हमको समझना है कि इस प्रकार से जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो 10 राज्य जो है वो नहीं बनने, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो राज्य करने के लिए वो नहीं जा रहा है मेरे प्रियो। तो आइए हम देखें कि उसके राज्य की सीमाएं क्या होंगी, उसके राज्य में जो है उसकी सीमाएं क्या होंगी, क्या वो पूरे गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है वो कब्जा कर सकता है क्या। तो आइए मेरे साथ में हम देखते जाएंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर के मैं आपके सामने रखते चलूंगा, जिससे कि आपको जो है पूरा अंदेशा होते जाएगा कि जो मैं बात कह रहा हूं वो गलत नहीं कह रहा, और जो मैं कह रहा हूं बाइबल से मैं आपको साबित कर रहा हूं, और बिना बाइबल के मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। क्योंकि यदि मैं बाइबल से कहता हूं तो ये बात का प्रमाण मिलता हैगा कि हम जो है बाइबल से कह रहेंगे, क्योंकि हम किसी और के विचारों को नहीं परंतु बाइबल के यीशु मसीह के विचारों को रखते हैं। यदि कोई और विचार सुनते हैं तो उनसे कहिए कि आप बाइबल के वर्सेस को साबित करिए कि पूरी दुनिया में एक सरकार बन जाएगी, एक गवर्नमेंट होगा और एक वन रिलीजन होगा, वन करेंसी होगी, वन वर्ल्ड आर्मी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आइए मेरे साथ में हम देखेंगे क्रिस्त विरोधी का जो है सारी दुनिया के ऊपर राज्य नहीं होगा। कैसे कैसे होगा, कैसे मैं कहता हूं, कुछ लॉजिक्स को लेते हैं, कुछ ऐसे बातों को लेते हैं जिससे बात साबित हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 13 उसके 7 में लिखा है कि हर कुल, लोग, भाषा और जाति पर उसको अधिकार दिया। इस पद को लेकर के लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि उसका राज्य पूरी दुनिया के ऊपर होगा। कैसे, इसको उसको समझना होगा कि ये जो लिखा हुआ है ना, जो ग्रीक की भाषा जो होती थी, ग्रीक की उसकी शैली होती थी, उसके लिखने का तरीका होता था जिसको हम सिनेक्टिकी सेंटेंस कहते हैं। सिनेक्टिकी सेंस उसका ये मतलब होता हैगा कि पूरी बड़ी चीज को छोटे रूप में प्रकट करना या छोटी से रूप को बड़े के रूप में प्रकट कर देना। तो यहां पर जिसको है पूरा का पूरा लिटरल मीनिंग नहीं है। लिटरल मीनिंग यदि आप लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लोग उसको लिटरल मीनिंग लेकर के वहां पे लिखा है कि हर कुल, लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। तो यहां पर उसको लेते हैं कि सारी दुनिया के ऊपर उसको अधिकार मिल गया। तो इस बात को हमको समझना हैगा कि अब जैसे कि सिनेक्टिकी सेंटेंस को हम कैसे समझे, एक एग्जांपल यदि हम समझे कि न्यूज में कहा जाता है कि इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट। अब इंग्लैंड टीम हारी है, ना कि कंट्री हारा। अब जैसे कि कई बार जो होता हैगा कि कई बार जो है लोग जो है इस प्रकार से जो है वो देते हैं कि छोटे से कार्य जो होता है उसको कहा जाता है कि सब लोगों ने किया। भाई मेरे साथ देखें कि बाइबल में कहां कहां लिखा है उसके 10 राज्यों के बारे में। जल्दी जल्दी देखेंगे, आप नोट कर लें इसको। दानियल 2 उसके 36 में जो मूर्ति के पैर जो दिए गए हैं वो 10 उंगलियां हैं, वो 10 राज्यों को प्रकट करती है। दानियल 7 उसके तीसरे पद में लिखा है कि 4 बड़े जंतु, चौथे जंतु के जो 10 सींग है वो 10 राज्यों को प्रकट करते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:3 अजगर के 7 सिर और 10 सींग है। 7 सिर का मतलब है 7 जो है वो किंगडम, 7 किंगडम, जैसे कि इजिप्ट है, असीरिया, बेबीलोन, मीडो पर्सिया, ग्रीस और रोम और रिवाइज्ड रोम। तो ये 7 सिर उस बात को बताते हैं, और 10 सींग मतलब वो एंटीक्राइस्ट का जो 10 राज्यों वाला। और प्रकाशित वाक्य 13:1 और 3 में लिखा हुआ है कि एक पशु तो निकला जिसके 7 सिर और 10 राजमुकुट थे। 7 किंगडम और 10 राजमुकुट मतलब 10 राज्य। प्रकाशित वाक्य 17 और 3 लिखा है कि लाल पशु निकला और उसके जो है 7 सिर और 10 सींग थे। 7 सिर और 10 जो लाल अजगर जो निकला वो 10 सिर, माफ कीजिए 7 सिर और 10 सींग। तो 7 किंगडम और जो है 10 राज्य जो है वो एंटीक्राइस्ट के। तो बाइबल में मैंने आपको 5 स्थलों से मैंने बताया कि किस प्रकार से जो है उसके ये 5 स्थल इस बात को बताते हैं उसका राज्य जो है केवल 10 राज्यों तक ही सीमित है, पूरी दुनिया पर नहीं। लूका 2 उसके 38 में लिखा हुआ हैगा कि ऑगस्टुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। क्या लिखा हुआ है? सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। किसके नाम लिखे गए? इंडिया के लिखे गए? नहीं। इजराइल के लिखे गए? हाँ।
क्यों? क्योंकि वहां पे ऑगस्टस कैसर का जहां तक किंगडम था, जहां तक राज्य था, उसकी आज्ञा केवल वहीं तक सीमित थी और वहीं के लोगों के लिए नाम लिखा गया। लेकिन यहाँ पे लिखा सारे जगत के लोगों के नाम लिखे गए। इतिहास इस बात को बताता है कि उस समय में सारे लोगों के नाम नहीं लिखे गए, केवल जो है इजराइल में और उसके जो राज्य के अंतर जगत जो लोग आती थी, जो प्रजा होती थी, उसके नाम लिखे गए। तो यहाँ पर यदि आप लेते हैं कि हर कुल, भाषा, जाति को अधिकार दिया गया, तो यहाँ पर भी लीजिए। तो ऐसे में ये दोनों बाइबल के कॉन्टेक्स्ट जो है एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, फिर वो गलत हो जाएगा। तो इस बात को हमको समझे। एक दूसरा उदाहरण और मैं देता हूं, दानियल नबी 2:38 में लिखा हुआ, नबूकदनेस्सर राजा जो है वो स्वप्न का जो है, वो राजा जो है वो मूर्ति का जो स्वप्न का जो है वो अर्थ के बारे में वहां पर बताता है। अब वहां पर जो है दानियल कहता है, जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए गए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया गया है। तो यहां पर इस बात को समझें कि यहाँ पे लिखा जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं और उन सबों को और मैदान और जीव और आकाश को सब कुछ कर दिया। तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि केवल उसके राज्य के अंतर्गत जो मनुष्य होंगे, जो पक्षी होंगे, जो पशु होंगे, केवल उनका अधिकार दिया गया, उसके राज्य के बाहर का अधिकार नहीं दिया गया था। 39 को यदि हम देखेंगे कि तेरे बाद एक और राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। बेबीलोन का राजा, जो नबूकदनेस्सर राजा जो है वो किस प्रकार से जो है वो कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो लिखा तेरे बाद एक और जो है, फिर उसके बाद एक तीसरा राज्य जो है अर्थात मीडो पर्सिया अर्थात ईरान, तो जो है पर्शियन जो है, एक और पीतल का सा होगा जिसको कि हम ग्रीस, यूनान कहते हैं। उसके बाद एक और राज्य आने वाला जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। इसको बता रहा है, रोमन किंगडम के बारे में बता रहेगा कि जो यीशु मसीह के सामने जो रोमन साम्राज्य ने राज्य किया था। तो दानियल आने वाले राज्यों के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर के पिस जाता था। और यहां पर लिखा हुआ है कि इन चारों राज्यों ने जो है इजराइल के ऊपर राज्य करके चले गए और इसमें से कोई भी राज्य जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है राज्य नहीं किया। तो इस बात को हमको समझना है मेरे प्रियो। यदि हम देखें तो वहां पे लिखा हुआ है दानियल 2:3 उसके 4 से 5 में लिखा है कि सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश दिया गया था। डिंडोरिया ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको आज्ञा दी जाती कि जिस समय तुम नरसिंगा, बांसुरी, सारंगी, सितार सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी समय गिरकर मूर्त को दंडवत करो। जो नहीं करेगा वो धधकते भट्टे में डाला जाएगा। क्या यह आज्ञा जो है आपके राज्य के ऊपर भी मानी जाएगी? नहीं, केवल ये आज्ञा जो है जो उस नबूकदनेस्सर राजा के जो है राज्य में जो है किंगडम में जो होगा केवल वहीं तक के लोगों के। लेकिन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर है, उसने देश देश और जाति जाति के लोग हो। अरे केवल उसके राज्य के लोग करेंगे ना, बाकी के लोग नहीं करेंगे। अब जो है इस बात को हमको समझिए कि ग्रीस विरोधी का राज्य केवल 10 राज्यों तक सीमित होगा। प्रकाशित वाक्य 13 उसके 1 में देखिए, पशु को निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उन 10 सींगों का अर्थ है उन 10 राज्यों में से 10 राज्यों में से 10 राजा उठेंगे। और 7 सिर का मतलब 7 एम्पायर्स या 7 किंगडम की हम बात करें, 7 जो है ऐसे शासन जो है उसके ऊपर जो है उन्होंने राज्य को किया इजराइल के ऊपर, या आने वाले समय में जो अभी और करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 17 उसके 12 में लिखा है कि जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। क्या लिखा है? 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य को नहीं पाया। ये सब एक मन के होंगे और अपने अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। अब सीधी बात यहां पर यह है कि एंटी क्राइस्ट का राज पूरी पृथ्वी पर नहीं परंतु पुराने रोमन साम्राज्य की सीमा के अंदर ही तक सीमित होगा। यदि हम इसको और गहराई से हम समझना चाहेंगे तो हमको दानियल नबी 2 अध्याय की उस मूर्ति के जो पैर जो हैं जो लोहे के हैं और मिट्टी के हैं, वहां पे जो उसकी 10 टोज जो है उस 10 राज्य के बारे में बताता है। और जो आयरन जो है, जो लोहा जिससे कि सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं, उसका ये मतलब है कि रोमन साम्राज्य जो एक बहुत कठोर साम्राज्य था वो आएगा और उसने वो सबको चूर चूर किया। तो वही रोमन साम्राज्य जो है वो फिर से रिवाइज होगा। इसी से हमको मालूम होता है कि वो रोमन साम्राज्य से होकर के आएगा और रोमन साम्राज्य को फिर से जो है वो रिवाइज होगा और उसके 10 राज्यों में से वो होगा। एक बात और,
एदोम, मोआब और अम्मोन उसके हाथ से बच जाएंगे। यदि उसका राज्य पूरी पृथ्वी के ऊपर होगा तो एदोम और मोआब और अम्मोन उसके हाथ से कैसे बच जाएंगे? क्योंकि यदि दानियल 9 उसकी 27 को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वह वाचा को तोड़ डालेगा और फिलिस्तीन देश पे कब्जा कर लेगा। और दानियल 11 उसके 40 से 45 में लिखा हुआ है कि बहुत से देश जो है उसके हाथों से बच जाएंगे। ये कौन से देश हैंगे? एदोम, मोआब और अम्मोन। ये कहां पर हैंगे? अभी ये जॉर्डन में है। अभी जो है जो अभी मॉडर्न अरेबिया जो है, जो जॉर्डन देश जो है यहां पर है, अर्थात इजराइल से सटा हुआ उसका नेबरिंग कंट्री जो है उसके हाथ से बच जाएंगे। क्योंकि यदि प्रकाशित वाक्य 12 में यदि हम देखेंगे तो वो स्त्री जो है वहां पे 1260 दिन के लिए यही स्थानों पर पाली जाएगी। यदि उसका राज्य सब जगह था तो इधर पे अधिकार क्यों नहीं था? तो यहां पर साफ बताता है बाइबल कि उसके हाथों से ये देश जो हैंगे वो बच जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 16:3 से लेकर के 16 में यदि हम देखेंगे तो 3 अनक्लीन स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ है कि अजगर के मुंह से जो है वो 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते हुए देखा। मेंढकों के रूप से मत निकलते हुए देखा, अर्थात जो है वो जो है वहां पे लिखा हुआ है कि अजगर के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को, उस पशु के मुंह से, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से, और जो है वो उन 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में से निकलते हुए देखा। और वे ये सारे संसार के पास जाती हैं कि वे लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। अब मेंढक का क्या मतलब है? मेंढक का ये मतलब है कि मेंढक जो होता है वो अपने प्रे को जो है, अपने शिकार को जो है अपनी जीभ से जो है वो दूर से पकड़ के ले आता है और उसे वो खा लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो है इनके मुंह में, अर्थात इनके बोलने में ये फंसाने की सामर्थ होगी, वो ताकत होगी कि लोगों को वो कन्विंस कराए कि यीशु मसीह के साथ में जो है वो युद्ध करने के लिए जो है वो लोगों को तैयार करे और पृथ्वी के राजाओं को इकट्ठा करे। अब यदि जो है यहां पर समझिए कि यदि क्रिस्त विरोधी का राज्य जैसा आप समझते हैं, जैसा दूसरे समझते हैं, जैसा दूसरे प्रचार करते हैं कि सारी पृथ्वी के ऊपर हो गया, तो क्या जरूरत पड़ गई उसको कि पृथ्वी के लोगों के राजाओं के पास में जाकर के उसको भेजने की जरूरत पड़ रही है कि पृथ्वी के राजाओं को कन्विंस करे कि आओ मेरे साथ में यहाँ पे युद्ध करना हैगा। यदि उसका राज्य है तो उसको ऑर्डर देना और सारे के सारे उसके साथ में होते। इससे यह साबित होता है कि उसका राज्य जो है वो पूरी पृथ्वी पर नहीं होगा। तो इस बात को हमको समझना है कि उसका राज्य जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा। तो वो जो है एक दो चीज और हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक मैं आपके सामने दे रहा हूं कि यदि ऐसा है कि यदि उसका राज्य जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर है होगा तो कोई भी व्यक्ति जो 1000 वर्ष के राज्य के लिए, अनंत काल के लिए वो जो है कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति जो है वो जीवित नहीं बचेगा कि परमेश्वर के अनंत काल के जीवन के लिए और 1000 वर्ष के राज्य के लिए जो है वो जा सके। प्रकाशित वाक्य 14:14-9 से लेकर के 11 तक को पढ़ेंगे। रेवलेशन 14:9-11। जो कोई उस पशु और मूर्ति की पूजा करे या छाप लेगा वह अनंत नरक की आग में डाला जाएगा। ये किसके द्वारा हो रहा? ये परमेश्वर की ओर से कहा जा रहा है कि जो कोई उस पशु, अर्थात वो जो झूठा भविष्यवक्ता जो है, जो एंटीक्राइस्ट जो आएगा, उसकी मूर्ति पूजा करे या उसके छाप को लेगा या अंक को लेगा तो वह नरक की आग में डाला जाएगा। और जो है अब इस बात को समझना है कि अब जो व्यक्ति जो है उसकी छाप को ले रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से नरक में डाला जाएगा। अब कोई व्यक्ति जो है उस पशु की छाप को नहीं लेगा तो वो क्रिस्त विरोधी के द्वारा मारा डाला जाएगा। फिर से समझे कि जो उसकी छाप को लेगा, नंबर को लेगा, अंक को लेगा, वो परमेश्वर के द्वारा मारा जाएगा। और जो उसकी अंक और छाप और नंबर को नहीं लेगा वो क्रिस्त विरोधी के द्वारा मारा जाएगा। तो बचा कौन? एक भी नहीं बचा। तो परमेश्वर की योजनाएं तो धरी की धरी रह गई। फिर जो परमेश्वर ने जिन बातों को कहा था तो वो बातें चली गई, कहां गई? फिर वो बातें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो यहां पर जो है इस बात को हमको समझना है कि जो है उसका राज्य सब जगह नहीं होगा। और वहां पर प्रकाशित वाक्य 20:8 में लिखा हुआ ये घटना जो है बता रही 1000 वर्ष के राज्य के बाद के बारे में बता रही है कि यहां पर लिखा हुआ। क्योंकि यदि हम आइज़ाया 66 को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे 1000 वर्ष के राज्य के बारे में लिखा हुआ कि इस प्रकार से लोग जो है वो मरेंगे नहीं, उनकी आयु 100 और 1000
कितने समय तक वो जीवित रहेंगे, वो मरने वाले नहीं होंगे। तो हम प्रकाशित वाक्य 20 उसके 8 में लिखा हुआ है कि जब शैतान जो है 1000 वर्ष के बाद में जब वो छोड़ा जाएगा, कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर जिनकी गिनती बालू के समान होगी, जो याजूज और माजूज होंगे, उनको जो है वो भरमा करके वो परमेश्वर की छावनी को घेर लेंगे और युद्ध को करेंगे यीशु मसीह से। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई नंबर जब उसके लेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, जो नंबर नहीं लेगा वो क्रिस्तविरोधी नाश कर देगा। तो ये लोग कहां से आ गए जिनकी गिनती समुद्र के बालू के समान में है, ये लोग कहां से आ जाएंगे? तो ये सारी बातें इस बात को बताती हैं कि उसका राज्य पूरी पृथ्वी पर नहीं है, कोई वन वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई वन वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होगा। इस बात को समझना होगा, केवल 10 राज्यों तक ही सीमित होगा। तो इस प्रकार से हमको समझना होगा कि उसका राज्य जो है वो केवल 10 राज्यों तक होगा। बहुत से लोग जो है हरमगेदोन की लड़ाई में और क्लेश काल में जो है वो बच जाएंगे, क्योंकि जकरिया 14 को पढ़ेंगे 16 से 21 में लिखे गए कि वहां पर लिखा हुआ है कि बहुत से देश जो उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, और जबकि मिस्र देश जो उसके अंडर में होगा, जबकि मिस्र देश जो है उसके राज्य के अंदर होगा, उसमें से भी लोग बच जाएंगे, उसमें से भी लोग जो बच जाएंगे, क्योंकि लिखा है कि मिस्र में से भी वहां अन्य देशों में से बहुत से लोग बच जाएंगे जो उसकी छाप को जो है वो नहीं लेंगे और मृत्यु से भी बच जाएंगे। तो इस बात को हमको समझना है। तो मैं चाहूं तो मैं आपके सामने जो है और भी जो है वो शिक्षाओं को मैं दे सकता हूं, क्योंकि जैसे ये एक पॉइंट यदि हम और ले लें कि रेमेनेंट ऑफ द वुमन, अर्थात स्त्री की शेष संतान की यदि हम बात करें, तो ये स्त्री की शेष संतान जो है उसकी छाप और जो है वो उससे बच जाएंगे, क्योंकि एंटीक्राइस्ट के राज्य जो है उत्तर पूर्व में युद्ध के कारण जो है उसे मजबूरी में उस पर ध्यान न देगा और उन्हें अकेला छोड़ देगा। क्योंकि मत्ती 24 उसके 29 से 31 में लिखा हुआ है कि वह चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। तो ये जो शेष संतान जो है, समझिए इस बात को कि जो वुमन जो है वो इजराइल देश जो है एदोम, मोआब और अम्मोन में वहां पे पाली जाएगी, और 1,44,000 जो इनका रैप्चर हो जाएगा। तो शेष संतान का मतलब ये है कि रेमेनेंट ऑफ द ज्यूज जो इजराइल के अंदर रहेंगे, वे लोग जो रहेंगे वे लोग भी बच जाएंगे। तो इन सारी बातों से इस बात का हमको सीखने को मिलता है कि उसका राज्य जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर नहीं होगा मेरे प्रियो। तो उसका राज्य जो है केवल 10 राज्यों तक ही वो जो है वो सीमित होगा। तो आइए अब हम देखें मेरे प्रियो, ये हमने देखा कि किस प्रकार से उसका राज्य जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर नहीं। कुछ बातों को और मैं बता करके मैं इसको समाप्त करूंगा कि उसका राज्य जो है केवल 10 राज्यों तक ही होगा। यदि हम कुछ उदाहरणों को देखें, इतना समय तो नहीं है कि मैं डिटेल स्टडी में आपको दूं। दानियल 7 उसके 24 में लिखा गया कि उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से एक भिन्न और राजा उठेगा जो 3 को गिरा देगा। अर्थात कि समझने की कोशिश करिए कि जैसे ही रैप्चर होगा, पुराना रोमन साम्राज्य जो है रिवाइज होगा, और यूरोपियन यूनियन जो आज जो दिखाई देता है उसका लगभग बहुत बड़ा हिस्सा जो है पुराने रोमन साम्राज्य का आज हिस्सा जो है यूरोपियन यूनियन है। तो आज यूरोपियन यूनियन जो है यदि हम देखें तो इतने राज्यों में 27 राज्यों में बटा हुआ है, तो उसमें से यूके एक निकला। तो वो जो है किस प्रकार से जो है वो 10 राज्यों में वो कन्वर्ट होगा। अर्थात यूरोपियन यूनियन को टूटना जरूरी है, जिसका टूटना जो है हम देख रहेंगे यूके के रूप में हैंगे कि किस प्रकार से वो टूट करके अलग हो गया, और कैटालोनिया जो है, और किस प्रकार से जो हम देखते हैंगे कि और दूसरे कंट्रीज जो उससे अलग होना चाहते हैं। तो उसका राज्य जो है केवल 10 राज्यों में बन जाएगा, अर्थात यूरोपियन यूनियन 10 राज्यों में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिबुलेशन पीरियड के प्रथम काल में। अब जैसे ये बनेगा तो क्रिस्त विरोधी जो है वहां पर लिखा हुआ है कि उसमें से एक और भिन्न राजा उठेगा जो तीन राजाओं को गिरा देगा। अर्थात जो है वो एक जो सिंह निकलेगा वो 3 सिंहों को उखाड़ देगा, और जो है वो उस बाकी के बचे जो रहेंगे कि बाकी के बचे जो 6 राजा जो है, छोटा सिंह जो है वो खुद है एंटीक्राइस्ट रहेगा, और जो है 3 राज्यों को वो गिरा देगा, और बाकी के राज्य जो है प्रकाशित वाक्य 17 के अनुसार उसको सरेंडर करेंगे और उसके सामने जो है वो अपने अपने राज्य को वो दे देंगे। तो इस प्रकार से प्रियो मैंने इस बात को साबित करने की कोशिश की, और इस बात को मैंने बताना चाहा
कि दुनिया के ऊपर उसका राज्य पूरी पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा, परंतु केवल 10 राज्यों तक ही होगा, और वो जो है केवल 10 राज्यों पर ही वो अधिकार को करेगा। तो इस बात को हमको समझना है कि उसका राज्य जो है केवल 10 राज्यों तक ही सीमित होगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम देखें कि और यदि हम आगे हम देखते हैं कि और आगे कौन सी बातें जो हैं हमको सीखने की जरूरत है, जिसके बारे में जो है लोग जो हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं, और इस बात को हम समझे। क्रीस विरोधी की छाप व अंक, इस बात को हमको समझे। प्रकाशित वाक्य 13 उसके 16 में लिखा हुआ है कि उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666। तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि ये जो बातें जो है छाप लेने की पूरी दुनिया के अंदर नहीं होगी, परंतु क्रीस विरोधी का जो राज्य जो होगा उसको अधिकार मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 13:5 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 11 उसके दूसरे के अनुसार वहां पे लिखा हुआ है कि उसको 42 महीने का अधिकार दिया। प्रकाशित वाक्य 13:5 के अनुसार उसको 42 महीने का उसको राज्य दिया जाएगा। दानियल नबी 7 उसके 25 के अनुसार जो 3.5 काल का उसको समय दिया जाएगा। और दूसरा थिस्सलुनीय 2 उसके 4 में लिखा है कि वह अपने आप को परमेश्वर प्रकट कर देगा। दानियल 9 उसके 27 में लिखा हुआ है कि वह वाचा जो है वो प्रधान जो है बहुतों के संग एक दृढ़ वाचा को बांधेगा 1 सप्ताह के लिए, और 1 सप्ताह के होते ही जो है वो अन्न बलि और मेल बलि को बंद कर देगा और वो वाचा को तोड़ देगा। उसका ये मतलब है कि जैसे ही 3.5 साल का प्रथम काल होगा, वो क्रीस विरोधी जो है वो टेम्पल को बना देगा। वहां पे अन्न बलि और मेल बलि का जो है वहां पे बनना जो चढ़ाया जाना वो प्रकट होगा, और वो जो है वो अपने आप को, दूसरा थिस्सलुनीय 2:4 में लिखा है कि वह अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता परमेश्वर के मंदिर में। जब वो ऐसा करेगा तब जाकर के जो है वह ये जो है उसको अधिकार मिलेगा कि वो जो है उसको 3.5 काल का समय जो अधिकार मिलेगा। और यही समय जब होगा कि यही समय जो है यदि कोई अंक लेगा, छाप लेगा, तो परमेश्वर को उससे दंडित हो जाएगा। क्योंकि इस बात को हमको समझना है। प्रकाशित 12 को यदि हम देखें, उसको 7 को यदि हम देखें, तो किस प्रकार से जो है जैसे ही उसको अधिकार मिलेगा वह जो है वो स्वर्ग में चढ़ाई कर देगा। मिकाइल और उसके दूत जो है उसके ऊपर प्रबल होंगे और उससे लड़ाई लड़ेंगे। और वहां पे लिखा है, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि वह जो बड़ी क्रोध के साथ जो है वो नीचे गिरा दिया गया हो, तुम्हारे पास में बड़े क्रोध से आता है। हे स्वर्गों और उसमें रहने वाले मगन हो, क्योंकि जो हमारे भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला था वह पृथ्वी के ऊपर गिरा देगा और वह फिर कभी यहां पर नहीं आएगा। तो समझिए इस बात को कि जो 3.5 काल का समय, जो अंतिम 3.5 काल का समय होगा, इसी में उसको अधिकार होगा, इसी में वह प्रकट होगा, इसी में वह जब वो मालूम होगा कि वह क्रीस विरोधी आ गया। यही समय होगा, यही काल जब होगा कि इस बात को पता लगेगा कि क्रीस विरोधी आ चुका है, यही समय प्रकट होगा। अतः यदि कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि वह पैदा हो चुका है या उसका बच्चा पैदा हो चुका है, तो बाइबल इस बात को प्रमाणित नहीं करती है। तो इस बात को हमको समझना है कि जो बाइबल हमको कहती है हमको उसी में बिलीव करना है। तो वहां पर यदि दूसरा थिस्सलुनीय 2 उसके 3 से 12 में हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वह प्रकट किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13:5 को लिखेंगे, उसको 42 महीने का समय दिया गया। यदि हम 11वें अध्याय से यदि हम आगे को यदि हम देखेंगे, 11वें अध्याय के आगे हम देखेंगे, तो वहां पर जो है वो ट्रिबुलेशन पीरियड के सेकंड काल के बारे में बातचीत हो रही है। तो वो सेकंड काल में ही जो है द्वितीय भाग में ही वो नंबर और छाप को लेने की जो है वो अधिकार को जो है वो हम लेगा और लोगों को मजबूर करेगा। तभी ही है जब हम उस अधिकार को यदि हम लेंगे, तभी जाकर के जो है वो हम दंडित किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि हमको अभी कोई चिप लगाने के लिए बोलेगा तो हमको लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके कारण हम दंडित होंगे नहीं होंगे। यदि हमारा नंबर 666 आ जाता और यदि हम उसको लेते तो हम दंडित होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसका राज्य नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि उसके उस समय नहीं आया। और दूसरी एक और बात बताना चाहता हूं कि जब तक कि 3.5 काल का समय व्यतीत हो करके उसको अधिकार ना मिल जाए, जब तक कि उसके राज्य के अंतर्गत हमारा राज्य ना आ जाए, तब तक कि वो हमको दंडित नहीं कर सकता। तो इस बात को हमको समझना है कि केवल उसके 10 राज्यों के अंदर ही है वो उस नंबर, अंक और छाप को लगाने की बाध्यता होगी। उसके राज्य के बाहर के अंदर की बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि जो है दूसरे राज्य जो है उसके हाथ से तो छूट जाएंगे, तो वहां पर लगाने की बाध्यता नहीं होगी। तो इस बात को हमको समझना है कि जब तक कि रैप्चर ना हो जाए,
जब तक कि प्रथम क्लेश काल खत्म न हो जाए और जब तक कि उसका राज्य जो है वो प्रारंभ ना हो जाए, तब तक हमें लगाने से, उसके नंबर को लेने से हमें कोई दंड नहीं होगा। केवल उसका समय काल जो प्रारंभ होता है, लास्ट 42 मंथ जो है, वो ट्रिबुलेशन पीरियड के जो है द्वितीय 3.5 काल के समय में होगा। यहां तक समझ में आया? इसको रिवाइंड करके आप फिर से आप सुन सकते हैं, तो आपको और मजा आएगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या है उस पशु की अंक, छाप और उसका अर्थ क्या हैगा। हमको जो है वो छाप अर्थ जो है वो प्रति उसके राज्य, उसका जो उसके राज्य को दर्शाता हैगा, जो है जैसे कि किसी देश का जो है नेशनल फ्लैग जो होता है, उसके नागरिक की जो है उसकी जानकारी देता है, उसके देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसी प्रकार से जो है उसका अंक, नाम और छाप जो है, 3 चीजें हैं, अंक है, नाम है और छाप है। एक चीज नहीं है। उसका नाम अंक है, उसके नाम के अल्फाबेट्स के टोटल आएगा, उसके नाम का टोटल है, उसका योग आएगा, उसका कोई 666 नंबर नहीं है, परंतु जो है उसके नाम के अंकों का जोड़ होगा, उसका वो हमको समझना होगा। तो अब जो है बहुत से लोग जो है इस बात को कहते हैं कि हमारे सामने जो है, अब यदि हम देखेंगे तो हमारे सामने अब सारी बातें जो नंबर सिस्टम चालू हो गई हैं, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका रेलवे की टिकट हो, पीएनआर नंबर हो और आधार कार्ड हो, दुनिया भर के डेबिट हो, क्रेडिट कार्ड हो, पैन कार्ड हो और उसके बाद पिन नंबर हो, तमाम तरह की जो है वो सारी की सारी जो है वो जानकारियां जो नंबर्स पर आ गई हैं। तो हमको जो है बहुत से जो है लोग जो है इस बात को बताकर कि इसमें 666 का नंबर, इसको मत यूज करो, इसका प्रोडक्ट जो है मत यूज करो, उसको मत लो क्योंकि वो 666 है। अरे भैया, ये बाइबल में कहां लिखा? बाइबल में नहीं लिखा। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि वो 666 का मार्क जो है उस समय में जो है उसके राज्य में उसका समय नहीं हो जाता, तब तक कि जो है हमें जो है उसमें जो है उस बात को समझने का कि हम दंडित नहीं हो सकते हैं। तो यदि हम जो है उसके प्रोडक्ट को यूज कर ले रहे हैं, यदि है कोई 666 का नंबर मेरे आधार कार्ड में आ गया, पीएनआर में आ गया, और यदि तो कोई चिप लगाने के लिए बोल रहा है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये बात जो है बाइबल जो है इस बात को प्रमाणित नहीं करती है। कई लोग जो है इस बात की शिक्षा को दे करते हैं और बातों को प्रमाणित करते दूसरी पुस्तकों का सहारा लेते हैं। दूसरी पुस्तक, अरे भाई बाइबल को तो समझ लो पहले, बाइबल के अंदर की बातों को, गहराई को समझो। सब कुछ A to Z मेरी बाइबल में लिखा हुआ है। उस बाइबल के अंदर से ही मुझको प्रचार करना, मुझको सुनना चाहिए। आपको भी वही जो है जो बाइबल से लिखा हुआ वही प्रचार सुनना होगा और दूसरी पुस्तकों के प्रचार को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं लिखे गए हैं। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। तो इस बात को हमको समझना है मेरे प्रियो कि इसका जो अब कई लोग जो है कहते हैं कि उसका बारकोड सिस्टम जो है उसमें 666 आ गया है। कई लोग जो है राष्ट्रपति बराक ओबामा को 666 बता देते हैं। कोई पोप और हिटलर के नामों के आगे जो वो जोड़ करके 666 का नंबर लेकर के आ जाता है। कोई 100 नंबर उसमें जोड़ देता है। कोई कोरोना को भी लेकर के आ गया, 666 का नंबर बता दिया। तो इससे होगा क्या 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 निकल के क्या आ रहा, व्हाट इज आउटकम, क्या हो रहा है? ये सारी जानकारियां जो है टोटल ह्यूमन स्पेकुलेशंस है, परमेश्वर की बाइबल के आधारित नहीं है। ये सारे के सारी बातें जो है अब जो है, अब यदि हम कोई ये कहेंगे कि हमका ये नंबर आ गया तो मैं नहीं वो ले सकता हैगा। तो आइए हम इस बात को हमको समझिए कि हमको भी परमेश्वर ने कहा गया कि ब्रांडिंग जो हमारे ऊपर होगी। प्रकाशित वाक्य 3:12 में लिखा है कि जो जय पाएगा मैं उसको अपने पवित्र मंदिर में जो है उसको एक खंबा बनाऊंगा और मैं उसके ऊपर अपने परमेश्वर पिता का यरूशलेम पर अपना नाम मैं उस पर लिखूंगा। अर्थात ये लिटरली हमारे ऊपर एक छाप लगाई जाने वाली है, जो परमेश्वर जो है अपनी छाप को जो है हमारे ऊपर लगाएगा और अपने नाम को जो है हमारे ऊपर जो वो प्रकट करेगा। तो मेरे प्रियो, अभी मैंने इस नंबर के सिस्टम में मैंने बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि जब तक कि रैप्चर नहीं हो जाता, जब तक पुराने रोमन साम्राज्य के अंदर 10 राज्य नहीं बन जाते और जब तक दानियल के 70वें सप्ताह की जो है शुरुआत नहीं हो जाती और जब तक हमारा देश उसके राज्य के भीतर ना हो ले, तब तक जो है हमको जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है। उस नंबर सिस्टम से हमको डरने की जरूरत नहीं है, उस 666 से डरने की जरूरत नहीं है। तो हमको इस बात को समझना है कि यदि 666 का नंबर यदि आ भी जाता तो हम दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। और जो है जब तक कि वो पशु का नंबर ना हो, समझिए इस बात को, वो पशु का नंबर नहीं होगा जब तक, तब तक जो है हमको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने इन बातों को रखा और इस प्रकार से उस नंबर सिस्टम को जो है
हमारे सामने जो है वो रखा जा रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है उस पशु के नंबर है, उस पशु का नंबर उस समय होगा। आइए हम कुछ और बातों को देख करके समाप्त करेंगे, क्योंकि हम देखें कि द्वितीय भाग में क्या होगा। ट्रिब्यूलेशन पीरियड के जैसे ही उसको अधिकार मिलेगा, उसके द्वितीय भाग में क्या होगा। तो ग्रीस विरोधी जो है दानियल के 70वें सप्ताह के 70 सप्ताह के लिए यहूदियों के साथ बांधी गई वाचा जो है वो तोड़ देगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, और अन्न बलि मेन बलि को वो बंद कर देगा, और वो जो है अपने आप को जो है वहां पे परमेश्वर ठहराएगा, जिसके बारे में लिखा हुआ दानियल 9:27 में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से लिखा है कि वह अन्न बलि मेल बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देंगी। क्योंकि यदि हम मत्ती 24 उसके मेरे ख्याल से 15वें पद में लिखा हुआ है कि वह घृणित वस्तु, जो पढ़ने वाला उसे समझे, उसका क्या मतलब, यही वो घृणित वस्तु है जो वहां पर जो है वो उस मंदिर के अंदर वो लगाएगा और जो है उसकी वर्शिप करने के लिए बोलेगा। तो इस बात को हमको समझिए कि इस प्रकार से जो है ये घटनाएं होंगी। आइए अब हम देखेंगे कि उसका अंत किस प्रकार से होगा। अभी तक हमने इस नंबर सिस्टम को बहुत ही कम रूप में मैंने बताया है आपको, और यदि आपको डिटेल रूप में समझना है और इस बात को गहराई से समझना है तो मैंने इसके ऊपर एक बुक लिखी हुई है, उस बुक को मंगाएं और उस बुक से पढ़ें और डिटेल स्टडी आप उसमें से कर सकते हैं। केवल छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप मैंने आपको दिया है। अभी हम देखेंगे कि उसका अंत जो है किस प्रकार से होगा, जो ग्रीस विरोधी जो है किस प्रकार से अंत होगा, और जो है एक हर्मगेदोन का लड़ाई होगी, युद्ध होगी, और किस प्रकार से वो समाप्त होगा। में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रीस विरोधी की मृत्यु होती है वॉर ऑफ हर्मगेदोन में। तो आइए इस शिक्षा का भाग 2 हम देखेंगे, जिसका नाम है वॉर ऑफ हर्मगेदोन।